एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश दिखाई दिया। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। वह बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा था। जब उस व्यक्ति को थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा कि तुम्हारा जीवन यहाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अंत समय में तुम्हें कुछ अच्छी बातें सुननी चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूँ। वह बूढ़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उसमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। शिष्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे उठा ना सका। शिष्य ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं तथागत को आपके बारे में बताता हूँ। वह आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी। शिष्य ने कहा कि मैंने प्रयास किया कि मैं आपके पास ले आऊं, लेकिन वह लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, वह नहीं आ सकता तो हम उसके पास चलते हैं। बुद्ध उस बूढ़े के पास पहुंच गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। सभी सोच रहे थे कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले इस व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। बुद्ध के कहने के बाद तुरंत ही लोगों ने भोजन की व्यवस्था कर दी। जब उस बूढ़े व्यक्ति का पेट भर गया तो वह गहरी नींद में सो गया। सभी लोग कहने लगे कि ये तो सो गया है। बुद्ध ने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो गया है। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, ये व्यक्ति मूर्ख है, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ थे, इसने उपदेश भी नहीं सुने। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, दरअसल ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। इस समय इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। बुद्ध ने सभी को समझाया कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति भूखा है तो पहले उसे खाना खिलाएं। भूखा व्यक्ति धर्म नहीं समझेगा। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। उसके बाद ही वह ज्ञान की बातें समझ सकता है। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसे उपदेश दे सकते हैं और वह हमारी बातें समझ सकता है।